मॉर्निंग गाइस, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज है 12 अगस्त। चलिए शुरुआत करते हैं अपने करंट अफेयर सेशन की। क्वेश्चन नंबर 1, आपको बताना है कौन सी वो इंडियन नेवल शिप है, ठीक है, जो दुबई पहुंच चुकी है फॉर दी बायलैटरल एक्सरसाइज विद दी यूएई नेवी। ठीक है, तो यूएई नेवी के साथ अभी हमारी क्या है, नेवी की एक्सरसाइज चल रही है। तो INS विक्रम आदित्य एंड INS त्रिखंड, ये दो शिप्स हैं जो यूएई पहुंच चुकी है बायलैटरल एक्सरसाइज के लिए। ठीक है, एक्सरसाइज का क्या नाम है? एक्सरसाइज का नाम है जायद तलवार। तो प्लीज़ ये नाम ज़रूर याद रखिएगा, जायद तलवार इंडिया और यूएई के बीच होती है। ठीक है, और कैपिटल की बात करें तो यूएई की कैपिटल है अबू धाबी, करेंसी है यूएई दिरहम। What is the name of the nationwide campaign launched to honor martyred braveheart and commemorate their sacrifice? ठीक है, तो जो भी हमारे देश के, ठीक है, ब्रेव हार्ट हैं, उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए, ठीक है, एक कैंपेन लॉन्च किया गया है क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ देश के लिए सेक्रीफाइस करी है। तो उस कैंपेन का क्या नाम है? तो उस कैंपेन का नाम है मेरी माटी मेरा देश। ठीक है, द नेशन वाइड कैंपेन मेरी माटी मेरा देश लॉन्च्ड टू पे ट्रिब्यूट टू ब्रेव हार्ट हु लेड डाउन देयर लाइफ फॉर दी कंट्रीज। ठीक है, और ये कैंपेन कंटिन्यू रहेगा इस मंथ की 30th ऑफ दिस मंथ। ठीक है, द कैंपेन विल फीचर प्रोग्राम लाइक दिस इस्टेब्लिशमेंट ऑफ मेमोरियल प्लेक्स और शिल्प कम्स डेडिकेटेड टू फ्रीडम फाइटर एंड सिक्योरिटी फोर्सेस। What initiative has the Ministry of Electronics and Information Technology launched to promote the development of Indian web browser and where was this initiative inaugurated? ठीक है, तो हाल ही में क्या हुआ है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने लॉन्च करा है इंडिया वेब ब्राउज़र डेवलपमेंट चैलेंज इन न्यू दिल्ली। ठीक है, इसके अंडर क्या है कि जो भी हम इंडिया में अपना वेब ब्राउज़र डेवलप करेंगे, जैसे गूगल क्रोम हो गया, ठीक है, वो एक वेब ब्राउज़र है। ठीक है, अलग अलग वेब ब्राउज़र है, ठीक है, एप्पल का सफारी है, तो वैसे ही इंडिया में भी अभी वेब ब्राउज़र डेवलप किए जाएंगे। ठीक है, द पर्पस ऑफ दिस चैलेंज इज़ टू डेवलप एन इंडिजीनियस, ताकि हम अपने इंडिया में ही वेब ब्राउज़र डेवलप कर सकें फॉर द वर्ल्ड विद द बिल्ट इन कंट्रोलर ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटी इंडिया रूट सर्टिफिकेट। गवर्नमेंट ने अनाउंस करा है जो भी इस कंपटीशन में जीतेगा उसे कैश प्राइज़ मिलेगा 3.4 करोड़ रुपीज़ का फॉर दी डेवलपर हु विल क्रिएट एन इंडिजीनियस ब्राउज़र। द मिनिस्ट्री सेड द ब्राउज़र विल हैव टू ट्रस्ट द इंडियाज कंट्रोलर ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटीज़ विच इज़ द इंडिया हाईएस्ट अथॉरिटी फॉर डिजिटल सिग्नेचर्स। How many countries participate in the agreement to establish a unified set of environmental policy and measure for enhancing regional cooperation among Amazon nations? तो जितने भी Amazon nations हैं, ठीक है, उनके बीच में हाल ही में एग्रीमेंट साइन हुए। तो वहाँ पे कितने नेशंस ने पार्टिसिपेट किया था? वहाँ किया था 8 कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, 8 कंट्री नेशन हैव एग्री टू लिस्ट ऑफ यूनिफाइड एनवायरमेंटल, एक एनवायरमेंटल पॉलिसी बनाई जाएगी ताकि जो भी उनका रीजन है, ठीक है, अमेजोन वाला रीजन है, वहाँ पे एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट किया जा सके। ठीक है, डेलीगेट फ्रॉम द कंट्री मेट इन दी, कहाँ पे ये सब मिले? ब्राज़ील सिटी ऑफ बेलम फॉर अ 2 day समिट। और 8 कंट्री कौन सी है? ठीक है, जो भी मतलब अमेजोन बेसिन से टच होती है, ठीक है, वो सारी हैं, जैसे कि बोलीविया, ब्राज़ील, कोलंबिया, इक्वाडोर, गुयाना, पेरू, सूरीनेम एंड वेनेजुएला। तो ये सब कंट्रीज़ हैं। ठीक है, द समिट ब्रॉट टुगेदर द अमेजोन कोऑपरेशन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन फॉर द फर्स्ट टाइम इन 14 ईयर्स। ठीक है, तो ये पहली बार ये 14 ईयर में जब अमेजोन कोऑपरेशन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है, बेसिकली ये सारी कंट्रीज़ एक साथ आई हैं टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट।
और जो ये मीटिंग हुई उसका आउटकम भी निकला है, उसका नाम है द बेलम डिक्लेरेशन, क्योंकि बेलम में मीटिंग हो रही थी मोस्टली, जहाँ पे मीटिंग होती है उसी के नाम से वो डिक्लेरेशन रिलीज़ करी जाती है। ठीक है, सर द न्यू अलाइंस वुड एम टू प्रिवेंट, ताकि ये अमेज़ोन फ्रॉम रीचिंग अ पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। ठीक है, तो अमेज़ोन को प्रोटेक्ट किया जा सके, इसीलिए ये बेलम डिक्लेरेशन रिलीज़ करा है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा बेलम डिक्लेरेशन। Who commands a visit to the United Kingdom and what role does he hold? तो हाल ही में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल मनोज पांडे, ठीक है, विजिट पे आए यूनाइटेड किंगडम के। ठीक है, जनरल पांडे विल रिव्यू दी 201st सोवरन परेड ऑफ कमीशनिंग कोर्स 223 एट द रॉयल मिलिट्री एकेडमी, ठीक है, इन सैंडर्स एज सोवरन रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, ड्यूरिंग हिज विजिट जनरल पांडे विल इंटरेक्ट विद चीफ ऑफ जनरल स्टाफ ऑफ ब्रिटिश आर्मी जनरल पैट्रिक सैंडर्स। अगर यूके की बात करें तो कैपिटल है लंदन और करेंसी है ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग। ये देख सकते हैं आप यूके को मैप में। हु इनोग्रेटेड द मेरी माटी मेरा देश कैंपेन इन गुजरात? तो गुजरात में मेरी माटी मेरा देश कैंपेन इनोग्रेट किया है वहाँ के चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र पटेल ने। ठीक है, और ये कहाँ पे लॉन्च किया गया? ये किया गया लॉन्च गनसाडा इन दी ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट तापी। ठीक है, वही शिल्पा कर्म विल बी स्टैब्लिश इन ओवर 11,000 विलेजेस इन दी गुजरात टू पे ट्रिब्यूट टू दी लोकल फ्रीडम फाइटर। ठीक है, who will be leading the Indian contingent in the upcoming World Athletics Championship 2023? तो जो वर्ल्ड एथलेटिक चैम्पियनशिप 2023, ठीक है, होने वाली है, उसमें जो इंडियन कंटीजेंट को लीड करेंगे, ठीक है, पहले देव वो करेंगे नीरज चोपड़ा। ठीक है, और ये कैंपेन कब से स्टार्ट हो रहा है? तो ये हो रहा है बुदापेस्ट में 19 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, और मैचेस विल बी प्ले टिल 27th ऑफ द मंथ, और इसमें 28 एथलीट compete करने वाले हैं इंडिया की तरफ से। ठीक है, उसमें से 15 ऐसे एथलीट हैं जो पहली बार ही compete करेंगे वर्ल्ड चैम्पियनशिप में। ठीक है, और फॉर्मर अंडर 20 सिल्वर मेडलिस्ट शैली सिंह इज़ द यंगेस्ट मेंबर ऑफ द कंटीजेंट। ठीक है, in the 2023 edition of the World Trade Statistical Review released by the World Trade Organization, what is India's ranking among the countries listed? तो इंडिया की इस टाइम रैंकिंग है 18th। ठीक है, जो हाल ही में वर्ल्ड ट्रेड स्टैटिस्टिकल रिव्यू रिलीज़ करा गया है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, उसमें इंडिया की रैंकिंग है आपकी 18th। ठीक है, इतनी बात ध्यान रखेंगे। इंडिया इज़ रैंक 18th अमंग दी मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट ड्यू टू इट्स डाइवर्स इकोनॉमी, एंड इंडिया की 7th रैंक है इन दी लिस्ट ऑफ सर्विसेज एक्सपोर्टर्स विद एक्सपोर्ट ऑफ 309 बिलियन एंड 4.4% ऑफ ग्लोबल सर्विसेज ट्रेड शेयर। Which Indian naval vessel took part in the PASEX 2023 exercise alongside with रॉयल सऊदी नेवी? ठीक है, तो इंडियन नेवल वेसल जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है इन पासेक्स 2023 एक्स, उसका नाम है INS चेन्नई ने। ठीक है, INS चेन्नई पार्टिसिपेटेड इन दी पासेज एक्सरसाइज पासेक्स 2023 विद द रॉयल सऊदी नेवी शिप HMS अल जुबैल। ठीक है, इससे पहले हमने डिस्कस करा था जो एक्सरसाइज हुई थी, ठीक है, वो हुई थी इंडिया और UAE के बीच, और ये इंडिया और सऊदी अरेबिया के बीच। ठीक है, INS Chai also conducted a port call to Jeddah from August 3rd to 5th to enhance defense alliance between India and Saudi Arabia. ठीक है, the Indian Navy has positioned its guided missile destroyed INS Chennai in the Red Sea to ensure secure maritime environment. ठीक है, सऊदी अरेबिया की बात करें तो कैपिटल इनकी है रियाद, ठीक है, और करेंसी है रियाल, तो इजी है याद करना RR से। ठीक है,
Which Indian regulatory authority has granted approval for the merger of Tata Clean Tech Capital Limited and Tata Capital Financial Services Limited into Tata Capital Limited? ठीक है, तो ये दो टाटा सर्विसेज एक में मर्ज हो गया टाटा कैपिटल लिमिटेड में। तो इसे किसने अप्रूव करा है? तो ये अप्रूव करा है कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया ने, CCI ने। ठीक है, TCL, ठीक है, टाटा कैपिटल लिमिटेड इज़ रजिस्टर्ड विद द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एज अ सिस्टमेटिकली इम्पोर्टेंट नॉन डिपॉजिट एक्सेप्टिंग कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी। ठीक है, TCCL एंगेज इन द बिजनेस ऑफ प्रोवाइडिंग कैश फ्लो बेस्ड फाइनेंस। सो गाइस, आई होप यू लाइक दिस लेक्चर। ठीक है, अगर लेक्चर पसंद आए तो प्लीज़ शेयर विद अदर्स यार। ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर सेशन, तब तक टेक केयर।